अच्छा जी, अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन से क्या मुराद है? जब एक से ज़्यादा प्रोसीजर जो है ना इन्वॉल्व हो जाएं तो उनको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। जैसे एक प्रोसेस है, उसके अंदर मैंने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद उसको जब प्रोसेस किया तो उसने आउटपुट दिया, तो ये हो गया सिंगल फंक्शन। लेकिन उसी आउटपुट को मैंने दूसरे प्रोसेस के अंदर एज एन इनपुट यूज़ कर लिया और फिर आउटपुट आया, तो इसको कहेंगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है जनाब। तो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन किस तरीके से देखी जाती है जनाब? अगर आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, जो कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक अदद फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, जो कि है एक्स प्लस वन, तो अब हमारे पास दो किस्म की कंपोजिशन होगी कि ये जो है इसके अंदर इनपुट चला जाए, जिसको हम कहेंगे फॉग, शॉर्ट फॉर्म में। फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जी की जो भी वैल्यू है वो एफ के अंदर चली जाएगी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ, देखिए ये लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स की जगह अब क्या लिखा हुआ है? जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स यहाँ पर लिख दें, जो कि एक्स प्लस वन के बराबर है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन। अभी पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकालना है तो एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स प्लस वन से। तो जब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस वन से, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, हम लिखेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और आगे लिखा हुआ है प्लस वन। अब उसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोल लिया हमने, आगे रखा हुआ था प्लस वन। जब इनको ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, वन प्लस वन हो जाएगा जनाब टू। अब दूसरे किस्म का जो कॉम्पोजिशन है वो ये हो सकता है कि जो एफ़ की वैल्यूज़ हैं वो जी में जाएंगी, तो जनाब उसको हम लिखेंगे गॉफ शॉर्ट फॉर्म में, और गॉफ का मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अब जब मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ यहाँ पर ना, ब्रैकेट देखें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मैं लिखूँगा जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जी में यहाँ पर एक्स होता है ना, देखो एक्स होता है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका मतलब है कि एक्स को अब रिप्लेस करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स को रिप्लेस करेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आगे से पहले से लिखा हुआ था प्लस वन, तो सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। अच्छा, इन दिस केस ये दोनों बराबर नहीं आए, और ये नॉर्मली बराबर आते भी नहीं हैं, लेकिन कभी कभी बराबर आ भी सकते हैं, तो ये महज इत्तेफाक होगा। ठीक है। और कभी कभार आपसे ये भी कहा जा सकता है क्वेश्चन के तौर पे कि भाई मैं आपसे कहूँ कि फाइंड एक्स इफ़ फॉग इज इक्वल टू गॉफ। अब आपका मतलब ये है कि आपके पास जो भी फॉग आया था वो आया था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, वो कह रहे हैं ये बराबर है, किसके बराबर है? गॉफ के। गॉफ क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब एक्स वो वैल्यू एक्स की ज़ीरो है, तो एक्स की जगह पर ज़ीरो डाल दूँ तो फॉग और गॉफ के फंक्शन बराबर हो जाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। एफ ऑफ एक्स से आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, और गॉफ है आपके पास, सॉरी जी ऑफ एक्स है आपके पास एक्स स्क्वायर। तो जनाब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई फॉग निकालना है, तो फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका मतलब जी की जो भी वैल्यू है वो एफ के अंदर एक्स को रिप्लेस करेगी, तो इसका मतलब एक्स को रिप्लेस करेगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अपॉन में भी आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो सिंपल एक्स को रिप्लेस कर दिया एक्स स्क्वायर ने। अब अगर हम बात करें गॉफ की, तो गॉफ शॉर्ट फॉर्म होता है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि जो भी एफ की वैल्यू है
वो जी के अंदर एक्स को रिप्लेस करेगी। जो भी एफ़ की वैल्यू है वो जी के अंदर एक्स को रिप्लेस करेगी। जो भी एफ़ की वैल्यू है जी के अंदर एक्स को रिप्लेस करेगी। तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो मैंने देखें लिख दिया एक्स स्क्वायर। और एक्स को रिप्लेस करेगी एफ़ की वैल्यू जो कि क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो दोनों को आप होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या और नीचे जो है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये था फॉगरगॉफ, ठीक है।